हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि के मैप या कर्नौफ मैप होता क्या है, किस लिए यूज होता है और किस तरह हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को प्लॉट करते हैं इस पे। उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी और सही से समझ भी गए होंगे। अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह हम इसके थ्रू एग्जांपल सॉल्व करते हैं या किस तरह हम जो है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं के मैप के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कार्नफ मैप जो है वो इन्वेंट किया था अमेरिकन फिजिस्ट था मॉरिस कार्नफ ने 1952 में। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि यूज होता है फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। इस टॉपिक को मैंने डिवाइड किया था दो हिस्सों में, एक में इंट्रोडक्शन और दूसरे में एग्जांपल सॉल्व करने थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 या 3 एग्जांपल से आप लोगों का माइंड सही से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी आ सकता है और प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, और फिर दोनों केसेस में स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड भी है, मिनट्रम और मिक्सट्रम की शक्ल में भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो यही वजह है कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एग्जाम्पल हम किस तरह सॉल्व करेंगे या ये एग्जाम्पल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक में इंट्रोडक्शन किया था, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर हम प्रोडक्ट ऑफ सम वाले स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और मिक्स्ड टर्म ये हम करेंगे इंशाल्लाह। राइट, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में आपके सामने 3 किस्म के एग्जांपल आ सकते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें तो कोई मसला नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉल्व कर सकते हो। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपके सामने एग्जांपल आ गई तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, और मिनट्रम की शक्ल में अगर इस तरह एग्जांपल आपके सामने आ गई तो इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे, ये हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो चलिए के मैप ग्राफ पे जाते हैं। हम इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमने कहा था कि मिनट्रम में या सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू हो जैसा कि a, तो इसकी वैल्यू होगी 1, और अगर कंप्लीमेंट हो a कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट, c कंप्लीमेंट या d कंप्लीमेंट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। अब अगर आपने ये करना है कि ये जो अल्फाबेट्स है, ये वेरिएबल्स है, इसको आप 1-0 में कन्वर्ट कर लो, या यहाँ पर आप जो है 0-0 की जगह a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट लिखो तो भी एक ही बात है। तो मैं चलिए इस तरह करता हूं कि यहाँ पर लिखता हूं कि a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों क्या है 0 है, तो मैं इसको करता हूं a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर एक 0 है, एक नॉर्मल वैल्यू है, तो ये क्या होगा कि a कंप्लीमेंट b नॉर्मल होगा। फिर यहाँ पर दोनों नॉर्मल है, सो a b, और यहाँ पर क्या होगा कि a b कंप्लीमेंट। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे c d, क्योंकि ये दोनों 0-0 है तो दोनों को कंप्लीमेंट, फिर c कंप्लीमेंट d, सी डी, और फिर जो है वो होगा सी डी कंप्लीमेंट। सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे a कंप्लीमेंट b, c कंप्लीमेंट d। तो अब देखो a कंप्लीमेंट b वाला रो ये हो गया और c कंप्लीमेंट d वाला कॉलम जो है वो ये हो गया, तो हम यहाँ पर जो है 1 लिखेंगे। इसके बाद ए बी नॉर्मल है, सो ए बी नॉर्मल वाला रो ये है। फिर है सी कंप्लीमेंट डी, तो सी कंप्लीमेंट डी वाला कॉलम ये हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद है ए कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट बी वाला रो ये, सी डी वाला कॉलम ये, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर ए बी सी डी यहाँ पर, फिर जो है ए कंप्लीमेंट बी, सो ए कंप्लीमेंट बी और सी कंप्लीमेंट डी यहाँ पर आ जाएगा। फिर ए कंप्लीमेंट बी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर एक 1 आ जाएगा। ये था स्टेप नंबर 1 जो कि हमने किया प्लॉटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग हम करते किस तरह है, देखो ग्रुपिंग जो है वो आप करोगे 2 टू पावर 0 1, 2 टू पावर 1 2, 2 टू पावर 2 4, 2 टू पावर 3 8 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर
1 है तो इसका आप ग्रुप ले सकते हो, 2 है जिस तरह ये तो इसका भी आप ग्रुप ले सकते हो, 4 है तो आप 4 का ग्रुप लोगे, 8 है तो 8 का ग्रुप ले सकते हो, 3 का ग्रुप नहीं ले सकते, 5 का ग्रुप नहीं ले सकते, 7 का ग्रुप नहीं ले सकते और 6 का ग्रुप नहीं ले सकते एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक यहाँ ले सकता हूँ, एक यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन नहीं 1 हम यहाँ से लेंगे और अब मैं इस तरह जो है वो ग्रुपिंग कर सकता हूं। अगर फर्ज करें एक 1 यहां पर है, एक 1 यहां पर है, एक 1 यहां पर है और एक 1 यहां पर है, तो फिर मैं 4 का ग्रुप ले सकता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन यहां पर अब 2 है तो एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया 4 का ग्रुप, राइट। तो कितने ग्रुप्स हमारे पास बन गए? 2 ग्रुप्स बन गए, राइट। चलिए यहां पर बना लेते हैं एक ग्रुप ये प्लस एक ग्रुप ये। अब क्या करना है, देखो इसमें क्या चीज जो है वो चेंज हो रही है, ये देखो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यहां पर भी है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट यहां पर भी है, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या चीज हो रही है, यहां पर सी कंप्लीमेंट है, यहां पर सी है, तो ये चेंज हो रहा है। चलिए मैं आप लोगों के लिए यह कर भी देता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। पहले वाले में क्या है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट। दूसरे वाले में क्या है, इसमें इसमें अगर आप देख लो तो ये है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी और डी कंप्लीमेंट। अब आप गौर कर लो, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये देखो यहां पर है सी कंप्लीमेंट और यहां पर है सी, तो ये चेंज हो रहा है, ये हम नहीं लिखेंगे, जो सेम रहता है वो हम लिखेंगे। तो ये क्या है, यहां पर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट। अब सेकंड ग्रुप की बारी है, तो सेकंड ग्रुप में आप देख लो ए कंप्लीमेंट है, यहां पर ए है, क्या चीज चेंज नहीं हो रही, बी। ये तो सिंपल है, बी चेंज नहीं हो रही दोनों में, तो ये हम लिखेंगे बी। आप यहां पर खुद लिख भी सकते हैं। अब इसमें देखो यहां पर है सी कंप्लीमेंट डी और यहां पर है सी डी, तो इसका मतलब कि सी कंप्लीमेंट से सी बन गया, तो ये क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन डी यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये हम लिखेंगे बी डी। तो हमारा आंसर जो है वो क्या बन गया, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट प्लस बी और डी, और ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इसको हम आंसर जो है वो कह सकते हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं। अगर फर्ज करें नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने आ गई, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको आते होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के हर एक टर्म में वेरिएबल्स पूरे होंगे, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म के हर एक टर्म में वेरिएबल्स जो है वो पूरे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या मिसिंग है, बी सी मिसिंग है, यहाँ पर ए मिसिंग है, इसमें पूरे है ए बी सी, राइट। तो फिर इस तरह जो है एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करें, तो मैं इस टर्म को अलहदा अलहदा करता हूं, अलग अलग लिखता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। इसको मैं लिखता हूं लेट सपोज इक्वेशन 1 या जो भी हो, तो मैं एक लिखता हूं ए और दूसरा क्या है बी सी, राइट। ए को अलग लिखता हूं, सॉरी ए कंप्लीमेंट, और बी सी को अलग लिखता हूं। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस बी कंप्लीमेंट, क्यों, क्योंकि इससे देखो b प्लस बी कंप्लीमेंट से 1 आता है, b प्लस बी कंप्लीमेंट से 1 आता है, और अगर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही चीज आ जाएगी। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a कंप्लीमेंट b प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसके साथ अगर मैं कर लूं कि a कंप्लीमेंट b के साथ मैं कर लूं c प्लस सी कंप्लीमेंट वही चीज, और फिर जो है प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के साथ सी प्लस सी डैश कर लूँ वही चीज, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। अब BC की बारी है, तो अगर मैं इसको इस तरह कर लूं कि BC A प्लस ए कंप्लीमेंट, तो इससे क्या आ जाएगा, ए बी सी
प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी। राइट, अब मैं इस सारे को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या होगा, तो हमारा एफ जो होगा वो ये चीज बन जाएगा कि ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और फिर सी कंप्लीमेंट। इसके बाद है ए बी सी, सो प्लस ए बी सी फिर प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी यहाँ पर भी है और ए कंप्लीमेंट बी सी यहाँ पर भी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। सो ए कंप्लीमेंट बी और फिर सी कंप्लीमेंट। अब देखो ये चीज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी एक हम लिखेंगे, दूसरा हम नहीं लिखेंगे। तो इससे ये चीज आ गया ए कंप्लीमेंट बी सी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी सॉरी ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, फिर ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट और ए बी सी, ये चीज आ गई। अब हम जाते हैं ग्राफ पे। ए कंप्लीमेंट, क्योंकि ये 0 है तो 0 का कंप्लीमेंट और 1 है तो नॉर्मल ए। इसको मैं लिख सकता हूँ बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, फिर जो है बी कंप्लीमेंट सी, फिर बी सी और फिर जो है बी सी कंप्लीमेंट। अब मैं इस फर्स्ट को करता हूँ, सो ए कंप्लीमेंट तो ये वाला रो हो जाएगा, फिर बी सी नॉर्मल है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा है ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट वाला वही यही रो, बी और सी कंप्लीमेंट तो ये हो जाएगा। फिर ए कंप्लीमेंट वाला रो सेम इसी तरह, और बी कंप्लीमेंट सी तो ये हो जाएगा, फिर ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट ये, और फिर ए बी सी तो ए वाला रो ये और बी सी वाला कॉलम जो है वो ये है। सो यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूं 1 का ग्रुप अलग और 4 का ग्रुप अलग तो भी कर सकता हूं, लेकिन इस तरह आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 का ग्रुप भी हो सकता है, ये 2 अलग ग्रुप बन जाएगा और इसके बाद इन 4 टर्म्स का हम अलग ग्रुप बनाएंगे। राइट, आ गई आप लोगों को समझ? तो ये 2 जो है ये अलग ग्रुप होगा और ये 4 जो है वो अलग ग्रुप होगा। अब कितने ग्रुप बन गए? 2 ग्रुप बन गए। तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूं, F इज इक्वल टू 2 ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप ये फिर प्लस फिर एक ग्रुप ये। राइट, अब देखो क्या है कि पहले ग्रुप में अगर आप देखो तो कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ एक कंप्लीमेंट चेंज नहीं हो रहा। इसमें भी एक कंप्लीमेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर वाले को देखो तो यहाँ पर बी कंप्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर बी है तो ये भी चेंज हो रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पर सी कंप्लीमेंट है तो यहाँ पर भी सी है, तो ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ ए कंप्लीमेंट। राइट, अब सेकेंड ग्रुप को देखो। सेकेंड ग्रुप में अब ए कंप्लीमेंट और ए ये चेंज हो रहा है। जो ए वाला वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है कंप्लीमेंट से नॉर्मल फॉर्म में या नॉर्मल से कंप्लीमेंट में, लेकिन बी सी दोनों में सेम है। यहाँ पर भी बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, तो ये चेंज नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर है और हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो है ए कंप्लीमेंट प्लस बी सी। राइट, तो चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं जो कि हमें अवेलेबल होगा मिन टर्म में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ए बी सी क्या है और ये चीज क्या है। तो देखो यहाँ पर ये वेरिएबल्स बता रहे हैं कि इसमें कितने वेरिएबल्स है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स का मतलब कि हमारा ग्राफ जो होगा वो इस तरह ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स 3 है, ए बी सी है, तो इस तरह ग्राफ हमारे पास आएगा। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। देखो नंबरिंग जो है आपने इस तरह करने हैं, ये जो सेल्स बने हैं इन सेल्स के आप नंबरिंग किस तरह करोगे। सबसे पहले आप करोगे 0 फिर 1। राइट, 0 से आप स्टार्ट लोगे, सो 0 1, फिर आता है यहाँ पर 1 1। जब 1 1 आता है तो इसको आपने नहीं लिखना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 2, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब इसकी बारी है, यहाँ पर आप लिखोगे 3। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है 2 सेल्स का भी, 3 सेल्स का भी और 4 सेल्स का भी, वो आप देख ले। 3 तक हो गया तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे 4, फिर 5,
फिर ये कॉलम जो है हम जोड़ देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और फिर यहाँ पर 7। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जीरो सेल में हम मिनटर्म की बात कर रहे हैं, तो इस सेल का मतलब कि ये जीरो सेल में 1 है। अब 2 में क्या है, 2 में 1 है तो 2 सेल में 1, 4 में 1 है तो यहां पर 1, और 6 में 1 है तो यहां पर 1। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं इस तरह भी तो कर सकता हूं कि एक सेल, एक ग्रुप यहां पर बना दूं, दूसरा ग्रुप यहां पर बना दूं, लेकिन नहीं। ग्रुप यहां पर अगर आप सोच लो तो एक बनता है। किस तरह, 2 इधर और 2 इधर, एक ग्रुप बन गया, 4 सेल्स का एक ग्रुप बन गया। अब ये क्या है, ये है ए कंप्लीमेंट और ये है ए। सेम इसी तरह ये है बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट सी, बी सी, और यहां पर है बी सी कंप्लीमेंट। राइट, अब यहां पर देख लो, मैं इसको यहां पर लिखता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ये चीज क्या है, ये है ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट। फिर आते हैं नीचे इस वाले सेल्स को, तो ये क्या है, ये है ए बी कंप्लीमेंट और फिर क्या है, सी कंप्लीमेंट। यहाँ पर भी कंप्लीमेंट है, यहाँ पर भी कंप्लीमेंट है। फिर आते हैं 2 वाले सेल को, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए कंप्लीमेंट, बी सी कंप्लीमेंट, और 6 वाले सेल को आते हैं तो यह है ए बी और सी कंप्लीमेंट। अब इसको देखो, ए को, तो ये क्या है, ए कंप्लीमेंट फिर ए, फिर ए कंप्लीमेंट फिर ए, मतलब ये चेंज हो रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर हम देखते हैं बी वाले वेरिएबल को, तो ये क्या है, बी कंप्लीमेंट, फिर भी बी कंप्लीमेंट, फिर बी और फिर बी, तो बी भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम सी को देखते हैं तो ये क्या है, सी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, इसका मतलब कि ये चेंज नहीं हो रहा सी कंप्लीमेंट, तो हमारा आंसर भी जो है वो क्या हो जाएगा, सी कंप्लीमेंट। आई होप कि आप लोगों का माइंड क्लियर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट वाले जो एग्जांपल्स है उस पे। उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी किया, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी किया, और मिनटर्म में अगर हमारे पास इक्वेशंस आए या एग्जांपल्स आए तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर में या इस वीडियो में या इससे अलावा किसी और वीडियो में कोई मसला हो तो बेशक आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट्स है, वो मैं क्लियर करा सकूँ। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। उसमें भी हम प्रोडक्ट ऑफ सम का स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर जो है मिक्स्ड टर्म, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम में आता है मिक्स्ड टर्म, तो वो हम करेंगे कि मिक्स्ड टर्म के एग्जांपल अगर गिवन हो तो उसको किस तरह जो है हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।